हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 2 2014 के पेपर का पार्ट। ये हमारा रहेगा पार्ट 4, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर करेंगे। फिलहाल जो भी हमारे साथ हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लस पे नहीं है हमारे साथ तो आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। नॉट ओनली कि प्लस कोर्सेज ही, आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी हमारी अनअकैडमी पे, जिनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। एंड प्लस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो प्लस पे आपको एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बैच कोर्सेज मिलते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज मिलते हैं, जिनके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फिलहाल हमारे कुछ कोर्सेज है जो लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि CDS OTA बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है 28 अप्रैल से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप OTA के लिए जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं IMA के लिए, मतलब अगर आप CDS IMA देना चाहते हैं तो आपको इसमें मेरा मैथ्स का कोर्स भी मिल जाएगा, और बाकी सारे एजुकेटर करवा रहे हैं टोटल सब्जेक्ट बाकी जो हैं। और CAPF का कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फिलहाल जो है प्लस पे आ रहे हैं तो प्लस पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। द बेस्ट इज अगर आप एक साल के लिए प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज एक साल में आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। सो अगर आप इस कोड का यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव, तो आपको इससे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो फिलहाल जो है अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम करने वाले हैं CDS 2 2014 के पेपर का पार्ट 4। चलिए, सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। ओके, सो देखिए हमें क्या कहा है, हमें यहाँ पे कहा हुआ है कि द LCM ऑफ टू इंटीजर इज 1 2 3 7, व्हाट इज देयर HCF। तो LCM अगर 1 2 3 7 है तो HCF क्या होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात एक ये है, आई होप आपको अच्छे से पता होगा कि HCF जो है वो ऑलवेज डिवाइड करता है किसको, LCM को। तो HCF जो है वो ऑलवेज डिवाइड करता है LCM को। कौन सा नंबर है जो 1 2 3 7 को डिवाइड करेगा। 1 2 3 7 जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 37 ऑप्शन नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, लेकिन 1 तो सभी से डिवाइड होगा ना। तो जिनका HCF कोई नहीं उनका 1 होता है, जैसे जिनका कोई नहीं होता तो उनका मैथ्स में 1 होता है। चलिए, सो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32। हमें कहा है 1 अपॉन में a माइनस बी, 1 अपॉन में a प्लस बी, 2b अपॉन में a स्केयर प्लस बी स्केयर। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आनी है। ओके, सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सिंपली इनका LCM लिया जाए। अगर LCM भी लेंगे तो कुछ फायदा होगा हमें। ओके, a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 तक वैल्यूज हैं, तो क्या किया जाए फिलहाल, चलिए देखते हैं। तो देखो हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो 1 और 0 भी है, तो 4 2 6 और 1 7 और 1 8, अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना बनेगा, 8b की पावर 7 बन सकता है, पॉसिबिलिटी रख सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सभी का जो LCM आना है वो कितना आ जाना है, इन सभी का LCM आ जाना है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ऊपर कितना बनेगा, a माइनस बी से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास ऊपर कितना आना है। अब ये भी थोड़ी दिक्कत है कि अगर मैं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जो है वो अगर मैं LCM, अब देखो इसमें भी डायरेक्ट LCM ले नहीं सकते हैं, कुछ फायदा सा नहीं होगा क्योंकि वो तो कट नहीं होना है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको पेयरिंग में बनाते हैं, जरा पेयर बना के चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सो सिंपली अगर आप इसको देखेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, पहली दो टर्म में LCM आएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, और ऊपर बनेगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी, जिसको मैं कितना लिख सकता हूं, 2b लिख सकता हूं। ठीक है, ऊपर क्या आना है, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, सो दिस इज a प्लस बी माइनस a प्लस बी, सो a से कट होना है, 2b आना है। ओके, आगे मैं माइनस लगा रहा हूं, पहली दो टर्म को सॉल्व करके ये आया। अगली दो टर्म a स्केयर प्लस बी स्केयर है और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है। तो अगली टर्म को मैं एज इट इज रहने देता हूं, 2b अपॉन में a स्केयर प्लस बी स्केयर। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में बन रहा है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाना है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाना है हमारे पास 4b का क्यूब
माइनस हमारे पास कितना है 4b का क्यूब अपॉन में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 8b की पावर 7 अपॉन में a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। ये मैंने पहले वाले में सिर्फ ये दो सॉल्व करे थे, अगले वाले में मैंने ये दो सॉल्व कर लिए। अब मैं नेक्स्ट में ये वाले सॉल्व कर रहा हूं, इनको दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना बनेगा a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, ठीक है, सॉरी माइनस आ जाना है, तो ये तो माइनस ही रहेगा, अपॉन में आपके पास माइनस है, प्लस नहीं है क्योंकि हमने एलसीएम लेना है। सो आई होप आप एलसीएम इजिली ले सकते हैं। इनका फॉर्मूला हम यही लगा रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बन जाएगा 8b की पावर 7, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करके, सो दिस इज माइनस 8b की पावर 7 अपॉन में a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। तो पूरा पूरा कट हो रहा है, सो दिस इज 0। सो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा था, तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। अ मैन राइड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द रिमाइंडर at the rate of 2y kilometer per hour. If he had traveled at a uniform rate of 6z kilometer per hour, he could have ridden from A to B and back again in the same time. So which one of the following is correct? तो कौन सी जो वैल्यू है वो आपके पास करेक्ट होगी। चलिए, सो पहली सिचुएशन तो हमारे पास ये है, अगर आप यहां से मान लो, अगर मैं ये मान लेता हूं कि टोटल जो है ना वो 3 किलोमीटर है, ठीक है, सपोज करा है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है, टोटल 3 किलोमीटर है। हमें कहा है कि वो क्या करता है, 1/3 चलता है x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में बाकी बचा हुआ वो 2y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो पहला 1 किलोमीटर जो है वो क्या करता है, वो 1x किलोमीटर पर आवर से चलता है, और आगे जो 2 किलोमीटर है वो 2y किलोमीटर पर आवर से चलता है। अगर वो 6z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, अगर वो 6z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, तो वो a से b जा भी सकता था और आ भी सकता था इतने ही टाइम में, सेम टाइम में इतना काम कर सकता था वो। तो पहली कंडीशन में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 1, स्पीड है x प्लस डिस्टेंस है 2 अपॉन में स्पीड है 2y। दूसरी कंडीशन में टाइम कितना लगेगा, यहां लिख लेता हूं मैं, वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करा, 3 किलोमीटर जाएगा 3 किलोमीटर आएगा, सो दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन में स्पीड कितनी है, 6z है। तो हमें क्या है, अच्छा टाइम 1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y, और टाइम 2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में z। 6 से 6 कट होना है, 2 से 2 कट होना है। हमें कहा है ना कि टाइम तो सेम लगा है, मतलब दोनों ही कंडीशन में टाइम सेम लगा है। तो t1 इज इक्वल टू t2 हो, दैट इंप्लाई 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y इज 1 अपॉन में z। इट शुड बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब था, बट सॉल्व करते हुए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। हमें कहा है कि इफ ax प्लस by माइनस 2 इज 0, ax by इज इक्वल टू 1, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, देन a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y जो है वो किसके बराबर होगा। ओके, सो क्या कर सकते हैं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं, अगर हम यहां से देखें तो ax प्लस by हमें गिवन है, और दूसरी वैल्यू जो है वो हमें a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y निकालनी है। ओके, चलिए, सो क्या कर सकते हैं यहां से। ओके, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमें कहा हुआ है ax प्लस by माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, और हमें यह भी गिवन है कि ax by जो है वो 1 है। ax की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में by आएगी, सो दिस इज 1 अपॉन में by प्लस by माइनस इज इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूं, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा bx, ठीक है, ये किसकी वैल्यू बन जानी है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके, स्क्वायर में बन जाना है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं by माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो आई होप ये आप यहां से लिख सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करें, ओके, सो इसको डायरेक्ट मैं 0 लिख सकता हूं। आई होप अगर ये स्टेप किसी को समझ में नहीं आया हो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, by 1 प्लस by का स्क्वायर माइनस 2 by इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन by का स्क्वायर माइनस 2 by प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 बनना है।
तो इसको मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बी वाई कितना आ जाएगा, बी वाई माइनस वन 0 आ जाएगा, सो बी वाई आ जाएगा 1 और वाई आ जाएगा 1 अपॉन में बी। सो y की वैल्यू आपको 1 अपॉन में b मिल जाएगी। सो दैट इंप्लाई अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो y अगर 1 अपॉन में b पुट करेंगे तो ax कितना था, 1 अपॉन में b y था। सो दिस इज 1 अपॉन में b इंटू 1 अपॉन में b, सो दिस इज 1। तो ax अगर 1 है तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं x की तो वो कितना आएगा, 1 अपॉन में a आ जाएगा। फाइनली इसमें पुट कर लो। हमें पूछा हुआ है, क्या पूछा है, a स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर वाई। तो a स्क्वायर x की जगह पे 1 अपॉन में a प्लस बी स्क्वायर y की जगह पे 1 अपॉन में b। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b आ जाना है। सो इट शुड बी a ऑप्शन। सो ऐसे कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a माइनस बी माइनस सी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द 3abc प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a क्यूब। ओके, एंड दूसरा हमारे पास है कि b प्लस सी माइनस वन इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 3bc प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस वन। सेम ही है, मतलब अगर सही होंगे तो दोनों सही है, गलत होंगे तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है, सिर्फ इतना समझना है। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगना है। बस सिंपली ये समझो कि क्या इसमें ये वैल्यू आनी है आपके पास, मतलब इसका ये फैक्टर आना है या नहीं आना है, बस हम इतना समझ लेते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो किसके बराबर बन जाना है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इंटू हमारे पास आ जाना है किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, इसमें हम इसको लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या ये हमारे पास वैल्यू अभी बन गई, क्योंकि हमें तो ये चेक करना है कि a माइनस बी माइनस सी इस पूरी वैल्यू का फैक्टर है या नहीं है। तो अब ध्यान से देखो जरा, इस पूरी वैल्यू में 3abc a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा ना। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर रहे हो। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस 3abc। ये फॉर्मूला है, आई होप आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नाउ पॉइंट ये नहीं कि हमने सॉल्व करना है, पॉइंट ये कि हमने इसको समझना है कि इसी चीज को पूछ रहा है ना, ये बस साइन का फर्क है। तो जहां जहां साइन है वहां पे चेंज हो रहा है, तो माइनस ए बी सी का ही फर्क है कि कहां पे ए माइनस लगाना है, कहां पे प्लस लगाना है। तो इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके फैक्टर में ये वैल्यू आती है ना, तो जब यहां साइन चेंज होंगे यहां भी साइन चेंज होंगे, बात खत्म है। दैट मीन ये बिल्कुल सही है। सो इट शुड बी सी ऑप्शन। ठीक है, सो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं और ना ही आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहोगे। हाउएवर इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन, बट जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 रेज़ टू पावर 10 माइनस 5 रेज़ टू पावर 10 जो है वो किससे डिविजिबल होगा। ओके, सो 7 रेज़ टू पावर 10 माइनस 5 रेज़ टू पावर 10 किससे डिविजिबल होगा। हमारे पास ऑप्शन है 10, 7, 5 एंड 11। तो क्या कर सकते हैं, अब देखो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिनके थ्रू हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज तो ये है कि इसको मैं ये बोल सकता हूं, a की पावर 10 माइनस b की पावर 10 जो है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 5 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, सो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू है इनटू सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 7 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो आई होप आप ज्यादा जो है वो कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। मैं लिख वैसे सारी वैल्यूज रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। देखो अगर मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो 7 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5 बनना है। बट जब और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आनी है, ये आ जाएगा सॉल्व करके 19932 इंटू 7 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5। क्योंकि ये 11 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो एक तो हम ये कर सकते हैं। सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो ना कि 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 है, इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर
2 पावर 5 माइनस 5 की पावर 2 पावर 5, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 49 की पावर 5 माइनस 25 की पावर 5। सो आई होप आपको पता होगा कि a की पावर n माइनस b की पावर n जो है वो हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस b से, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं a प्लस b जो है इससे हमारे पास ये डिविजिबल होना चाहिए। ओके, सॉरी a प्लस बी या a माइनस बी से, सॉरी a माइनस बी से डिविजिबल। ओके सॉरी, यहां पे हमारे पास माइनस है, हमें वो प्लस वाला केस चाहिए, तो ये भी पॉइंट नहीं बनेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा एक तरीके से मैंने बता दिया कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अब इसमें समझो मुझे बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो अब देखो यहां पे क्या, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं क्या ये प्रॉपर डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ रिमाइंडर 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ। 7 से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। 5 से ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा डिवाइड होगा, ये गलत हो गया। तो अब मैं ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूं। तो अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 से ये कितना आना है, 4 और 5, 5 की पावर 5 आना है, ठीक है, 5 की पावर 5 आ जाना है। ओके, और अगर मैं मतलब सीधा 5 समझ लेता हूं, ज्यादा नहीं अभी हम लिख रहे हैं, इतना समझ लेते हैं कि अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे रिमाइंडर जो है वो 5 आना है, और तो 5 की पावर 5 लिखूंगा, और यहां पे रिमाइंडर कितना आना है, 11 से 22 3 आना है, तो 3 की पावर 5 लिखूंगा। अब अगर अगेन इसमें मैं चेक करूंगा 5 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 है, तो ये कितना बनेगा, ये थोड़ा आसान हो जाएगा, 3125 माइनस 243, तो कितना आएगा 2882। तो इसको चेक कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको चेक कर लो या तो आप इसको चेक कर लो, बात जो है वो सिमिलर ही होगी कि कौन सा आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें हाउएवर सेकंड वाला आपको देखने में ज्यादा लग रहा होगा कि ज्यादा कर दिया कुछ, अदरवाइज ज्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना लिखने के बाद मुझे ये पता लग गया कि 10 से डिवाइड नहीं होना है, 7 से नहीं होना है, 5 से नहीं होना है, तो 11 से ही होगा, बात ही खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फोर स्फीयर ए बी सी डी हैविंग रिस्पेक्टिव रेडियस 6 8 10 एंड 12। हमें कहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ए एंड बी। चलिए सो चेक कर लेते हैं। ओके, और दूसरा हमें कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डी इज द इक्वल द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए बी एंड सी। चलिए सो चेक कर लेते हैं। सो नाउ यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास रेडियाई है 6 8 10 एंड 12 है। सो हमें कहा है कि सी का जो सरफेस एरिया है ए और बी के बराबर है। तो अकॉर्डिंग सरफेस एरिया अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाना है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाना है। तो 4 पाई आर सी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 4 पाई आर ए का स्क्वायर प्लस 4 पाई आर बी का स्क्वायर। 4 पाई 4 पाई कट होगा, आर सी यानी कि 10 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा। सेकंड वाले को देखते हैं, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ डी जो है वो कितना आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी प्लस वॉल्यूम ऑफ सी। स्फीयर की बात हो रही है तो 4/3 पाई आर डी क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ए क्यूब प्लस 4/3 पाई आर बी क्यूब। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, अभी मैं लिख रहा हूं क्योंकि जरूरत है आपको समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है। 4 पाई आर सी का क्यूब, ये कट हो जाना है, तो बचेगा क्या कि आर डी का क्यूब जो है वो आर ए का क्यूब प्लस आर बी का क्यूब प्लस आर सी का क्यूब आना चाहिए। सो आर डी कितना है, 12 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, सॉरी 10 का क्यूब तक ही चेक करना है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो इनके बराबर हमेशा सही होती है। तो दैट्स इट, ये दोनों ही सही थे। सो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही हैं। हमें पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 360, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं 360 के। सो आई होप आपको पता होगा, इफ ए रेस्ट पर एन बी रेस्ट पर लेट क्यू सी रेस्ट पर आर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, n+1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। तो 360 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से 90, 2 से 45, तो 2 की पावर 2, 3 से 15, 3 से 5, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यही बनेगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर बन जाएंगे 2+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1। सो 3 इंटू 3 इंटू 2। सो कितने आ जाने ये, अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो हमारे पास है
18। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, सॉरी 2 की पावर 2 नहीं है, पहले 2 से 180 आना है, देन 90, देन 45, सो दिस इज 3 + 1, 4 इंटू 3 इंटू 2, सो ये कितना आना है, सो दिस इज 24। आई होप इट शुड बी सी, सभी को क्लियर होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहना है और इसके जस्ट फैक्टर चेक करके इजिली आंसर आ जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हमें कहा है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर xy5 विद डिजिट y z यील्ड x215, बट इज x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना होगा ये हमने बताना है। चलिए, सो क्या कर सकते हैं, हमें कहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं xy5 को z के साथ तो हमें मिलता है x215। 5 से z को मल्टीप्लाई करके अगर 5 आ रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि z जो है वो क्या होना चाहिए, ऑड तो नहीं हो सकती, ऑड ही हो सकता है, इवन तो नहीं हो सकता। तो मैं ये बोल सकता हूं कि z जो है ना वो 1 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। पहली चीज तो ये है। उसके बाद सेकेंड चीज अगर हम देखें तो z जो है वो अगर हम 1 रखते हैं तो 5 1 जा 5, और सॉरी z अगर हम 1 रखेंगे तो 5 से 1 5, और फिर 1 से 1 1 आना है, मतलब y भी फिर 1 आना है। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास y भी 1 आना है, और अगर y 1 हुआ तो हमारे पास 4 डिजिट आना ही नहीं है, मतलब ये 4 डिजिट नंबर तो बनेगा नहीं ना फिर, तो मतलब ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो अगर ये गलत हो जाएगा तो मतलब 1 वाली केस को हटा दो। अगर z जो है वो 3 होगा तो 5 3 से 15, 1 कैरी करेगा, और किसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, किसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं कि 1 कैरी करके 1 नहीं आ जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप मल्टीप्लीकेशन में देखो हिट एंड ट्रायल जा रहा है अब कंप्लीटली। अगर मैं 5 ट्राई करूंगा तो 5 ट्राई करने पे 5 इंटू 5 इज 25, कैरी करेगा 2। अब मैं y को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 भी आना चाहिए +2 करके, तो बनेगा ये, मैं 5 को किसी से मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारे पास 5 आ सकता है या 0 आ सकता है, +2 करके 7 आ सकता है या 2 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता, तो 5 भी गलत हो गया। अब 7 देखते हैं, 5 7 से 35, 3 आएगा कैरी। अच्छा, क्या 3 से बनेगा ये? ओके, सो अगर मैं 3 से मतलब y से 7 को मल्टीप्लाई करूं तो 7 1 जा 7, 3 10, 7 2 जा 14, 3 17, 7 से 3 21, 3 24, 7 से 5 +3, तो ये भी कुछ वैल्यू बन सी नहीं रही है, और 7 से, हाँ 7 इंटू 4 पे बन सकती है। देखो अगर z जो है वो अगर आपका 7 होगा तो y 4 हो सकता है ना, क्योंकि 5 7, अगर z 7 होगा, लेट सपोज करो ये 5 है, ये 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 7 से 35, 3 कैरी करेगा, y हो सकता है 4, 7 4 से 28 + 3 31, 3 कैरी करेगा। अब x की वैल्यू में क्या रखूं कि यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे कुछ और वैल्यू आए, तो अब अगेन ये 2 आना चाहिए, तो 7 के मल्टीपल में समथिंग मल्टीप्लाई करके और +3 करना है। अगेन ये भी पॉसिबल नहीं होगा, 7 वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो अब राइट लास्ट रह गया है x y 5 और z, तो z को अगर मैं 9 रखूंगा तो 9 5 जा 45, 4 कैरी करेगा, और देन हमारे पास वैल्यू बन जाएगी y की वैल्यू अगर मैं 9 3 जा 27, ओके, सो y की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, z की वैल्यू अगर मैं 9 रखूं तो 9 3 जा 27 और 4 41, सॉरी 31, 3 कैरी करेगा। अब 9 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 9 1 जा 9 और 3 12, तो दैट्स इट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब ये हिट एंड ट्रायल है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आप ऐसा नहीं कि इसका कोई ट्रिक लगा दोगे, अच्छा ठीक है कि ऐसा कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो नहीं होना है। ये जो क्वेश्चन होते हैं देखने में आसान लगते हैं बट ये सबसे टफ बन जाते हैं। आंसर कितना है ना, 9 3 12 और 1 13, ए ऑप्शन। बट इनको आप हिट एंड ट्रायल पे करते हो तो ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हमें कहा है इफ द इक्वेशन x² + 2 1 + k इंटू x + k² हैज इक्वल रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू जो है वो कितनी होनी है। इक्वल रूट होते हैं जब d इज इक्वल टू, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर हो, तो यानी कि 2 इंटू 1 + k का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 4 + 8k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू -4/8, यानी कि माइनस का 1/2, सो इट शुड बी बी ऑप्शन।
तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अभी करते हैं इस सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।